लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात चोरी के इरादे से घर में घुसे कुछ बदमाशों ने विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी जाँच पड़ताल करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक छपार थाना इलाके के गाँव खुड्डा में देर रात लूट का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाश हजारों रुपए की नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी विनीत जायसवाल ने भी मौके का मुआयना किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सऊदी अरब में नौकरी करता था और हाल ही में छुट्टी आया हुआ था। थाना छपार के गांव खुड्डा में बाहर सड़क पर ही जरीफ का मकान है। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात करीब 1:30 बजे जंगल के रास्ते आए बदमाश सीढ़ी लगाकर जरीफ के घर में घुस गए। छत के रास्ते नीचे उतरकर उन्होंने घर में सो रहे जरीफ को बंधक बनाकर लूटपाट की, जिसके बाद बदमाश वापस छत पर कमरे में सो रहे जरीफ के बेटे शादाब के पास पहुंचे। वहां शादाब की माता भी सो रही थी। बदमाशों ने शादाब को भी बंधक बना लिया और हथियारों के बल पर उससे नकदी आदि की लूट की। बदमाश शादाब और उसकी मां समेत परिवार के अन्य सदस्यों से हजारों की नकदी और जेवर लूटकर फरार होने वाले थे। तभी जरीफ ने बंधन मुक्त होकर बदमाशों को दबोचने का प्रयास किया। छपार थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही बदमाशों को दबोच लिया जाएगा। शादाब सऊदी अरब में नौकरी करता था। कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर सऊदी अरब से घर आया था। शादाब ने लूट कर फरार हो रहे बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान उसको गोली मार दी गई। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नाम आपका? मोहम्मद जान आलम। मोहम्मद जी, मृतक क्या लगता था आपका? हमारे मृतक भांजे हैं। अच्छा, क्या नाम था उनका? क्या घटनाक्रम पूरा बताइए। बस घटनाक्रम तो ये जी 12 साढ़े 12 का टाइम था। वो पीछे से आए, जब पीछे से आए अंदर घुस के मकान में, तो हमारा एक छोटा भांजा नीचे पड़ा हुआ था और हमारा बहनोई, उन्हें दोनों को उन्होंने बंधक बनाए। तो जो भांजा था हमारा छोटा, उसे लेके ऊपर पहुँचे में उसे नीचे बांध के छोड़ दिया हमारे बहनोई को और गेट खुलवाया। और फिर ऊपर उन्होंने लूट मचाई करी, पैसा लूटा, जेवरात लूटा, सब कुछ लूटा। तो वो जो बहनोई था उसके कुछ ढीले हाथ भूत बंधे हुए होंगे, बीमार था आदमी, ये इसके हाथ खुल गए थे। इसने गेट खोल दिया बाहर का, आवाज़ दी, रुका दिया। तो वे होपलेक्स हो गए बदमाश भी। तो वे भागने की कोशिश करने लगे, भागने लगे वे। तो जब भागने लगे उनमें से एक रह गया, मतलब जो कूद रहा था, दीवार फांद रहा था, उसकी टांग पकड़ ली उसने, हमारे भांजे ने। तो दूसरा एक और ऊपर था दीवार पर टाइम पे, उसने गोली चला दी उसको। अच्छा, गोली मार दी। जी हाँ। तो उन्होंने लूट भी करी यहाँ? हाँ जी, लूट भी करी, कम से कम 8-10 लाख रुपए की लूट है। हाँ जी। तो फिर जब आप लोगों ने पुलिस को चिन्ह दी, पुलिस आई यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस आई यहाँ पे। क्या लगता है आबादी वाला क्षेत्र इस तरह की घटना हुई है जी? आबादी वाला क्षेत्र इस तरह की घटना हुई यहाँ पे? आबादी वाला कहाँ है? जंगल पीछे ही है, एक साइड में जंगल है, जंगल है पीछे, आबादी है सड़क पे। सीढ़ी लगा कर अंदर बड़े जंगल में घटना को अंजाम देने के लिए 8 आदमी थे। 8? जी हाँ। सीढ़ी लग रहा, गोली पड़ी, मौके पर चली हुई। थाना छपार पर देर रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र छपार के ही ग्राम खुड्डा में एक घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए। घर वालों के जागने और शोर मचाने पे वो चोर वहां से भागने लगे। तभी घर के एक सदस्य शादाब ने एक चोर को पकड़ने का प्रयास किया, जिसपे उस चोर के द्वारा एक तमंचे से फायर कर दिया गया, जो गोली शादाब को लगी और वो घायल हो गया। तत्काल परिजनों द्वारा शादाब को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस द्वारा, अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के शीघ्र अनावरण के लिए मेरे द्वारा एसओजी एवं सर्विलांस टीम सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।